व्यर्थ बैठने से मेहनत भली। एक निर्धन व्यक्ति के पास एक बंदर था जिसके खेल दिखाकर वह अपनी आजीविका चलाता था। बंदर विभिन्न प्रकार की कलाएं दिखाता और लोग खुश होकर पैसे फेंकते। उसका मालिक उन पैसों से अपनी जीविका चलाता। एक दिन उसका मालिक उसे चिड़ियाघर लेकर गया। वहाँ उसके बंदर ने पिंजरे में कैद बंदर को देखा। उसके बच्चे खाने के लिए केले दे रहे थे। पिंजरे में बंदर को देखकर वह बंदर सोचने लगा, ये कितना खुशकिस्मत है, बिना किसी मेहनत के इसे आसानी से भोजन प्राप्त हो जाता है, जबकि मुझे दिन भर मेहनत करनी पड़ती है। यह सोचकर वह बंदर उसी रात चिड़ियाघर के पिंजरे में रहने के लिए चला गया। उसने वहाँ पर आराम और मुफ्त के भोजन का खूब आनंद लिया, लेकिन जल्दी ही वह इन सब से ऊब गया। अब वह अपनी आज़ादी वापस चाहता था, इसलिए वह वहाँ से भागकर अपने मालिक के पास वापस चला गया। बंदर को एहसास हो गया था कि यद्यपि जीविका चलाने के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उससे भी कठिन निश्चय बैठना है। अच्छा सबक। एक भैंसा जंगल में चल रही थी। पहले उसे भरपेट घास खाई, फिर नहर पर जाकर पानी पिया। अब उससे आलस आने लगा, इसलिए वह एक छायादार पेड़ के नीचे जाकर लेट गई। जल्दी ही उसे नींद आ गई। इधर एक कौवा भी उड़ते उड़ते थक गया था। वह नीचे उतर आया और भैंस की पीठ पर बैठकर आराम करने लगा। कुछ समय बाद भैंस उठी तो कौवा उसके सामने आया और बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कुछ समय तक आपकी पीठ पर बैठकर आराम किया, इसलिए मैं आपकी दयालुता के लिए आपका आभारी हूँ। भैंस बोली, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तुम्हारा भार महसूस ही नहीं हुआ। मुझे पता ही नहीं लगा कि तुम कब आए और कब मेरी पीठ पर आराम करने लगे। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें मेरा आभार प्रकट करने की ज़रूरत नहीं थी। और वैसे भी हमेशा याद रखना कि हर छोटी छोटी बात पर कृतज्ञ नहीं हुआ जाता। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। न्याय। एक बार लोमड़ी और भेड़िए में किसी बात को लेकर भयंकर लड़ाई हो गई। लड़ाई अत्यधिक बढ़ जाने के कारण दोनों ने निर्णय लिया कि वे न्याय के लिए न्यायालय में जाएंगे। दोनों ने न्यायालय पहुंचकर बंदर न्यायाधीश के सामने अपना अपना पक्ष रखा। कुछ देर तक उन दोनों की बात सुनने के बाद न्यायाधीश बोला, हर कोई जानता है कि लोमड़ी स्वार्थी एक चालाक होती है। उसे कभी बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, इसलिए भेड़िए पर झूठा आरोप लगाने के लिए लोमड़ी को सज़ा अवश्य मिलेगी। ये सुनकर भेड़िया अत्यधिक प्रसन्न हुआ, लेकिन बंदर न्यायाधीश ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, परंतु भेड़िए भी लोमड़ी के मुकाबले कम निर्दयी नहीं होते। वे कभी भी किसी की चाल में नहीं फंसते। मुझे पूरा विश्वास है कि भेड़िया भी झूठ बोल रहा था, इसलिए उसे भी वही सज़ा मिलेगी जो लोमड़ी को मिलती है। इस प्रकार लोमड़ी एवं भेड़िए दोनों को अपनी कुख्याति के कारण सज़ा भुगतनी पड़ी। लंगड़ा कुत्ता। एक व्यक्ति ने एक शक्तिशाली और वफादार कुत्ता पाल रखा था। वह अपने मालिक के घर की सावधानी पूर्वक रखवाली करता था। उसका मालिक उससे बहुत प्यार करता था और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करता था। एक दिन कुत्ता दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्भाग्यवश दुर्घटना में उसका पीछे का एक पैर बुरी तरह घायल हो गया। उसका घाव ठीक नहीं हुआ। अब बेचारा कुत्ता एक पैर से लंगड़ा कर चलता। उसका मालिक भी अब उससे प्यार नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि एक लंगड़ा कुत्ता कभी भी अच्छा चौकीदार नहीं हो सकता। एक दिन कुत्ते के मालिक ने देखा कि कुत्ता बगीचे में एक नींबू के पौधे के आसपास सूंघ रहा है। मालिक ने नींबू के पौधे के पास से मिट्टी लेकर उसका निश्चय किया तो पाया कि वह मिट्टी नींबू के पौधे के लिए बहुत उपजाऊ है, इसलिए उसने वहाँ पर खूब सारे नींबू के पौधे लगाए, जिससे उसे बहुत अधिक लाभ हुआ। अब मालिक अपने कुत्ते को एक बार फिर प्यार करने लगा। उसकी समझ में आ गया था कि शारीरिक रूप से अपंग कुत्ता भी उपयोगी हो सकता है।